मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी थोड़े से वीक रहे और बहुत ज़्यादा जो है वो गेन नहीं कर पाए। उसके बहुत सारे इकोनॉमिक रीज़न है। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में जो चल रहा है वो चल ही रहा है और ईरान वार को लेकर जो डेडलॉक बना हुआ है वो अभी तक बना हुआ है। खैर, इस पे आगे क्या हो सकता है, एस्ट्रो इस पे क्या कहता है, फंडामेंटल रीजंस क्या है, किस तरीके की आगे मूव हो सकती है, इस वीडियो में सब पे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते जब गोल्ड खुला था मंडे को मॉर्निंग में MCX के ऊपर, तो 1,60,790 की ओपनिंग थी और फ्राइडे को जब बंद हुआ है तो 1,58,689 की 79 की जो है वो क्लोजिंग है, यानी कि लगभग 2,111 रुपये गिरा है। रुपी टर्म में ये करीब 1.31% की गिरावट है। बहुत हल्की गिरावट, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। कॉमेक्स की यदि हम ओपनिंग की बात करते हैं तो 4527 की जो है वो ओपनिंग थी 4527 की, और जो 4547 की, सॉरी, ये क्लोजिंग है 4527 की। तो ये अराउंड आधे % के आसपास का डाउनफॉल नज़र आता है यदि मैं डॉलर टर्म में देखता हूँ। और रुपी डिप्रिसिएशन के कारण भी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती हैं, तो ये फ्लैट कहेंगे यहाँ पर यदि हम कॉमेक्स की बात करेंगे। और सिल्वर यदि हम देखते हैं तो सिल्वर में जो मंडे की ओपनिंग थी वो 2,67,400 थी और क्लोजिंग हुई है 2,71,846 के ऊपर। तो लगभग ये 1.5% की तेज़ी दिखाता है। हालांकि जब देखते हैं तो लगता है कि यार गिरा है, लेकिन गिरा नहीं है। एक्चुअल में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस है 1.5% के आसपास का। और कॉमेक्स की यदि हम सिल्वर की ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं तो लगभग फ्लैट है, 76.20 की डॉलर टर्म में क्लोजिंग थी और वही ओपनिंग थी, तो ये लगभग फ्लैट है। यहाँ पर कुछ गेन हुआ है और गेन शायद यहाँ पर डॉलर कन्वर्जन करेंसी के कारण चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। वोल्टिलिटी के साथ नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए, इस तरह का ही जो है वो चीज़ें हैं। और अगले हफ्ते यदि हम इकोनॉमिक डाटा को देखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे मंडे को US, यूरोपियन और UK मार्केट जो है वो क्लोज रहेंगी, वहाँ पर हॉलीडे है। ट्यूसडे को US कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। थर्सडे को US का जो प्राइमरीली GDP आती है फर्स्ट क्वार्टर की, और US की PCE आएगी, या US का वीकली जॉबलेस क्लेम डाटा आएगा, ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आएगा और US का न्यू होम सेल्स का डाटा आएगा। ये इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी थर्सडे के दिन। इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका बाजार के ऊपर बहुत असर देखने को मिलता है। और यदि हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो है वो वॉर, क्योंकि यदि वो वॉर को लेकर चीज़ें सेटल नहीं होती हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अब उससे जुड़ गई हैं। वॉर के कारण क्या हुआ है, आपका स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने के कारण क्रूड की सप्लाई ठप हो गई। क्रूड की सप्लाई ठप होने के कारण क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फेड को ये कंसिडर करना पड़ रहा है कि क्या वो इस साल के अंत तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। यदि वो ब्याज दरें बढ़ाता है तो इससे बुलियंस के ऊपर प्रेशर आता है। एक तो ये है। दूसरा, यदि ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके साथ ही बढ़ जाती है आपकी बॉन्ड यील्ड, क्योंकि इकॉनमी यदि डाउन साइड पर नज़र आती है तो फिर भरोसा कहाँ पर जाएगा, बॉन्ड्स के ऊपर जाएगा। तो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड इस हफ्ते, पिछले हफ्ते 19 साल के हाई तक चली गई थी। और ये 19 साल के हाई तक जाना, इसका मतलब यह है कि अगेन लोगों का भरोसा या निवेशकों का भरोसा जो है वो इकॉनमी की तरफ कम और बॉन्ड्स की तरफ, क्योंकि बॉन्ड्स सिक्योर होते हैं, बिना रिस्क के होते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ी है वहाँ पर, और यील्ड बढ़ने के कारण भी इसके ऊपर प्रेशर है। तो इन्फ्लेशन, फेड का स्टैंड और आपका बॉन्ड यील्ड, ये तीनों चीज़ें जो हैं फंडामेंटली यदि हम इसको देखते हैं तो ये इस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन वॉर के ऊपर दोबारा एक बार आते हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पाकिस्तान ईरान में हैं। अरागची जो है ईरान के विदेश मंत्री, उनके साथ मुलाकात हुई है। इधर जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर कुवैत है या बाकी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने डेलीगेशन जो हैं वो US ने उसके ज़रिए भेजे हैं, कुवैत के ज़रिए। तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि ईरान का बयान आया है अभी कि जो
प्रपोजल दिया गया है यूएस की तरफ से, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो दो चीज़ें जहां पर मामला फंसा हुआ लग रहा है, एक तो ट्रंप चाहते हैं कि जो यूरेनियम एनरिच्ड कर दिया ईरान ने, वो यूरेनियम वहां से निकाला जाए और प्रेफरेबली वो चाहते हैं कि यूएस में जाए। ईरान ये चाहता है कि ये यूरेनियम यहीं पर रहे, वो खुद इसको जो है वो करेंगे, उसका जो 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 भी उसका वीकनेस करनी है उसकी, या उसको मेल्ट करना है, या किसी भी तरीके से उसको डिग्रेड करना है, वो खुद करेंगे। और अमेरिका चाहता है कि ये दूसरी कंट्री करे, ये उसकी प्राइमरी शर्त है। दूसरा ये चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खोला जाए, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मस को वो एज एक जियोपॉलिटिकल जो या ज्योग्राफिकल वेपन के तौर के ऊपर ईरान जो है वो यूज़ कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इसके ऊपर टोल लगे, अमेरिका चाहता है कि टोल ना लगे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर टोल और यूरेनियम, इन दो पॉइंट्स के ऊपर अब बात फंस गई है। अब देखते हैं कि कहाँ तक, किस हद तक निकलती है या नहीं निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि आप मेरे को एस्ट्रो देखें तो ये मेरा एक शायद इकलौता ही चैनल है एस्ट्रो का जिसके ऊपर हम लगातार बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल के बाद जब से मंगल राहु का कंजंक्शन टूटा है, वॉर नजर नहीं आती चार्ट के ऊपर। कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, वेपन वाली वॉर, जो एग्रेशन वाली वॉर जो है वो नजर नहीं आती, क्योंकि प्लानिटरी साइकिल जो है वो थोड़ा सा ईज आउट हो गया। लगातार हम देख रहे हैं 8 अप्रैल के बाद से ही सीज फायर हुआ और सीज फायर मेंटेन्ड है। यहां अभी तक फिलहाल कोई भी एग्रेशन का चांस नजर नहीं आता। हालांकि ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, प्रेशर बनाने की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यदि हम एस्ट्रो देखते हैं तो एस्ट्रो में इस हफ्ते के बाद जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो और ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस हफ्ते इरादर यदि हम देखते हैं, बुध, जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो बुध जो है वो आपके उदय हो गए हैं। ये अस्त चल रहे थे, उदय हो गए हैं। कुछ पंचांग में 23 मई की डेट है, कुछ पंचांग में 25 मई शाम की डेट है। ये लगभग 26 मई को, डिग्रिकली यदि हम देखते हैं तो 26 मई को ही होते हैं। तो बुध का उदय होना बाजार के लिए अच्छा है। पहले तो ये समझ के चलिएगा कि इस हफ्ते जो एस्ट्रो इवेंट होने वाला है, बुध से संबंधित 2 इवेंट है। एक तो बुध का उदय होना बहुत अच्छा है, एक बुध 29 मई को आगे जाएंगे, लगभग 11:15 बजे के आसपास ये जाएंगे मिथुन में, जेमिनी में। अब जेमिनी में पहले से वीनस है, पहले से जुपिटर है, वहां पर बुध, ये तीनों शुभ प्लैनेट जेमिनी में चले जाएंगे। इन तीनों का त्रिग्रही योग जेमिनी में जाना अच्छा है बाजार के लिए एक तरीके से। हालांकि ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि 29 को ये आगे जाएंगे और 2 को जुपिटर आगे निकल जाएंगे। फिर ये कंजंक्शन बनेगी बुध और शुक्र की, दोनों ही मित्र ग्रह हैं आपस में और दोनों ही ट्रेड की राशि में बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो बातचीत पीछे चल रही है उसके ऊपर कंसेंसस किसी हद तक बन सकता है, क्योंकि अब दोनों ही साइड चाहती हैं कि किसी तरीके से फेस ऑफ किया जाए, यहाँ से जो है वो चीज़ों को यहाँ से निकला जाए। ईरान भी नहीं चाहता जंग और अमेरिका भी अब जंग नहीं चाहता। फेस सेविंग दोनों ही चाह रहे हैं, मीन्स नैरेटिव के तौर के ऊपर। हालांकि बार बार अमेरिका और ट्रंप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ईरान को जो है वो तबाह कर दिया है, उनकी आर्मी तबाह कर दी है, उनकी नेवी तबाह कर दी है, सारा कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन 2 चीज़ों के ऊपर जिसको लेकर, जिस दिन 2 चीज़ों को लेकर चीज़ें फंसी थी, या जिन 2 चीज़ों को लेकर जीत का दावा किया जा सकता है, एक तो उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो, और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मस। और दोनों ही चीज़ें अभी फिलहाल हल होती हुई नजर नहीं आती। अब दोनों में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक किन चीज़ों पर सहमति पहुंचती है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर शांति होती हुई नजर हमें आ सकती है। जब ये शांति हो गई, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलेगा सारी चीजें रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। इकोनॉमिकली सारी चीजें रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं। तो उच्च के गुरु अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो है वो जान डालते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट देखिए, ये 2 जून का चार्ट है। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर आ जाएगी। अब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु इस समय जो है वो उसके केंद्र में है, जेमिनी में है। जैसे ही गुरु आगे जाएंगे, गुरु एक्टिवेट कर देंगे शनि को। शनि थोड़ा सा कूल डाउन वाली स्थिति कह लीजिए, वैसे ही वाटरी साइन में है शनि, और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होना एक तरीके से अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ग्लोबल पीस के लिहाज से। तो ये मुझे एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें थोड़ी सी बेटर लगती हुई नजर आती हैं आगे। बाकी अगले हफ्ते यदि हम देखते हैं तो सूर्य रोहिणी में जाएंगे। ये 25 मई को होगा, लगभग 3:45 बजे। यहाँ पर रोहिणी में आना सूर्य का वीक करता है बाजार को, बुलियंस बाजार के लिए वीक है ये ध्यान रखिएगा, टाइम भी ध्यान रखिएगा। 25 मई को और शाम को मरकरी मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे बुध के।
ये भी वीकनेस दर्शाता है। मीन 25 मई का दिन, ये 2 टाइम फ्रेम याद रखिएगा। कॉमेक्स के ऊपर ये इस समय तो हमारा बाजार बंद होगा, लेकिन दोपहर के समय जब हमारा बाजार चल रहा होगा तो इस समय के आसपास हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। और 29 मई को 6:34 पर मार्स जो है वो भरणी नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में। ये बुलियंस के लिए अच्छा है, ये सुबह जाएंगे, ये बुलियंस के लिए अच्छा है। लेकिन दोपहर के समय 29 मई को ही लगभग 11:15 बजे, दोपहर नहीं 11:15 बजे मॉर्निंग में मरकरी जेमिनी में चले जाएंगे। यहां पर हमें बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यदि हम मून देखते हैं तो मून इस हफ्ते में कन्या में रहेंगे और लिब्रा में रहेंगे। कन्या जो है वो बुध की राशि है, यहां पर मून का आना बुलियंस के लिए अच्छा है। यानी कि जब तक मून यहां पर रहेंगे तब तक बाजार में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए कोई भी आपकी पोजीशन है, किसी भी तरीके की है, ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, सिर्फ ये निवेश की सलाह नहीं है। बाय द वे, मून का वर्गो में रहना अच्छा है, लिब्रा में रहना थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा लेकर आएगा। हो सकता है ऊपरी लेवल्स के ऊपर हमें प्रेशर्स देखने को मिले। और जो नक्षत्रास हैं, नक्षत्रा भी यदि हम देखते हैं तो उत्तर फागणी में रहेंगे मंडे को, ये बुलिश होता है बुलियंस के लिए। हस्ता नक्षत्र जो है वो बेरिश होता है। चित्रा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, तो ये बुलिश है। स्वाति में और विशाखा में अगेन बेरिश है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो यहाँ पर जिन जिन दिनों में नक्षत्र अच्छा नहीं है उस दिन ये ध्यान रखिएगा जरूर। और अदरवाइज यदि कन्या में है तो बाय एंड लार्ज थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा वोलेटिलिटी के बाद। लेकिन अदरवाइज अगला हफ्ता पूरा यदि हम देखते हैं, वन लाइन यदि हम देखें तो ये वोल्टेल ही रहेगा। बाजार में बहुत ज़्यादा अभी जान नज़र नहीं आती। हाँ, अंटिल अनलेस ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे मरकरी का जो है वो उदय होना बाजार के लिए बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल उदय ही रहेंगे और 29 जून को वक्री होंगे। उसके बाद बाजारों में हमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिले या डाउन साइड बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तब तक मुझे लगता है कि बाजार ठीक रहेगा। बाजार में बहुत ज़्यादा डाउन साइड मुझे नज़र एस्ट्रोलॉजिकली नहीं आती। बाकी ये वीडियो जो है वो आपकी जानकारी के लिए है, ये वीडियो निवेश सलाह नहीं है। किसी भी तरह का निवेश करना है आपने, अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।